चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। कोलकाता में आज से होगी G20 की पहली बैठक। भारत सहित 19 देशों के प्रतिनिधि लेंगे हिस्सा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान, कहा 2024 के चुनाव से पहले देश हो जाएगा नक्सलवाद मुक्त। देश में 9 से 20 जनवरी तक चलेगा विशेष टीकाकरण अभियान। 5 साल तक के सभी बच्चों को दी जाएगी MR वैक्सीन। रेहड़ी पटरी वालों के लिए मोदी सरकार का बड़ा प्लान, अब आसानी से मिलेगा 5,000 तक का लोन। भारत पाक सीमा पर किसानों की जमीन होगी तारबंदी मुक्त। 200 मीटर आगे खिसकाए जाएंगे कटीली तार। पठानकोट में ट्रायल हुआ शुरू। पीएम मोदी ने गिनाए विकास के स्तंभ, कहा इंफ्रा, इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन और इन्फ्लुएंस से बनेगा विकसित भारत। भारत के सबसे अमीर उद्योगपति गौतम अडानी का बड़ा बयान, कहा राहुल गांधी की टिप्पणियों को राजनीतिक बयानबाजी से ज्यादा नहीं लेता। पहली बार जापान के साथ युद्धाभ्यास करेगी भारतीय वायुसेना। चीन की नाक के नीचे ताकत का प्रदर्शन। फरवरी में महिला IPL के लिए होगी नीलामी। 26 जनवरी है खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख। युद्ध के बीच अमेरिका ने यूक्रेन के लिए की अब तक की सबसे बड़ी घोषणा। बाइडेन देंगे $3 अरब की सैन्य सहायता। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा हिंदुस्तान में फैलाया जा रहा डर, आपस में लोगों को लड़ा रही सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नजदीकी पर बोले गौतम अडानी, कहा 22 राज्यों में व्यापार करते हैं, हर जगह नहीं है बीजेपी। भारत में बढ़ेगी बिग कैट की आबादी। 20 जनवरी को साउथ अफ्रीका से आएंगे 12 और चीते। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेशों में रहकर भी मातृभूमि से जुड़े हैं भारतीय, हमेशा देंगे साथ। भारतीय मौसम विभाग ने 10 जनवरी तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और यूपी में शीतलहर का रेड अलर्ट किया जारी। 10 जनवरी को शंभू बॉर्डर के जरिए पंजाब में दाखिल होगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। पीएम मोदी के घनिष्ठ मित्र की बढ़ी मुश्किलें। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़क पर उतरे हजारों लोग। बच्चों की तरह बुजुर्ग माता पिता की देखभाल के लिए भी मिल सकता है अवकाश। बजट सत्र में लाया जा सकता है विधेयक। मुझे सड़क पर चलने का ओलंपिक रिकॉर्ड नहीं बनाना, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने किया कटाक्ष। कंगाल पाकिस्तान में भूखमरी की स्थिति, जरूरी चीजों के दाम आसमान पर। महंगाई दर में 30% तक का हुआ इजाफा। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह का बड़ा बयान, कहा कामयाबी हाथ की लकीरों से नहीं माथे के पसीने से मिलती है। हिंदी सिनेमा के लिए खुशखबरी, इंडस्ट्री में पहली बार हुआ पब्लिक हॉलिडे का ऐलान। फिल्मी हस्तियों को भी मिलेगी छुट्टियां। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ओडिशा सरकार से आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करने का किया आग्रह। राहुल गांधी को राम मंदिर का न्योता दिया जाएगा मध्य प्रदेश में, बोले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस। बिहार में जाति जनगणना पर नीतीश कुमार को मिला शरद पवार का साथ। महाराष्ट्र में अब बीजेपी पर बढ़ेगा दबाव। आंध्र के चिंतूर में नक्सलियों के खिलाफ आदिवासियों ने निकाले विशाल रैली। युवक की हत्या को लेकर दिखा जबरदस्त आक्रोश। कश्मीर में अगले 1 हफ्ते तक जारी रहेगी बर्फबारी, कई सड़कें यातायात के लिए बंद। BSF को मिली बड़ी कामयाबी, बांग्लादेश की सीमा पर 2 तस्कर गिरफ्तार। 2 करोड़ का सोना बरामद। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान, कहा पिछले 8 सालों में 100% बढ़ी हवाई अड्डों की संख्या। मकर संक्रांति के बाद बदले जाएंगे यूपी में भाजपा के प्रभारी, बड़े चुनाव के हिसाब से होगी नियुक्ति। पेशाब कांड पर टाटा सन्स के चेयरमैन ने जताई चिंता, बोले हम हालत से निपटने में विफल रहे। कोरोना संकट के बीच चीन का बड़ा फैसला, विदेशी यात्रियों के लिए खत्म किया क्वारंटीन। पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला देश का पहला राज्य बना केरल। सीएम पिनराई विजयन बोले इस स्थिति से राज्य की अर्थव्यवस्था को मिलेगा बढ़ावा। घाटी में टारगेट किलिंग को रोकने के लिए केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, कई आतंकी संगठनों पर लगाया प्रतिबंध। जोशीमठ को लेकर पीएम मोदी ने की उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से बात। आपदा के लिए पूरी जानकारी। आपदा के कगार पर बद्रीनाथ का द्वार, जोशीमठ घर, दुकानों और सड़कों पर आई दरारें।
शिंदे फडणवीस सरकार वेंटिलेटर पर नहीं देख पाएगी, फरवरी का महीना, शिवसेना सांसद संजय राउत ने किया दावा। स्टार्टअप पर सरकार का फोकस सामने रखे अपने आइडियाज, प्रवासी भारतीय सम्मेलन में बोले केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अनुराग ठाकुर। पीएमओ पहुंचा जोशीमठ का मामला, चीफ सेक्रेटरी पीके मिश्रा की अध्यक्षता में बुलाई हाई लेवल मीटिंग, अब तक 66 परिवारों का किया गया रेस्क्यू। ट्विटर में फिर से छटनी, कंपनी ने ट्रस्ट सेफ्टी टीम के कई कर्मचारियों को किया बर्खास्त। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट गठन के ठीक बाद लोगों को लगा बड़ा झटका, सुखू सरकार ने डीजल के दाम बढ़ाए। अमेरिका में बेरोजगारी 50 साल के सबसे निचले स्तर पर, कई भारतीयों की गई नौकरियां। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में फरवरी में हो सकते हैं चुनाव, तैयारी में जुटा निर्वाचन आयोग। हिमाचल प्रदेश में सुक्खू मंत्रिमंडल में 7 विधायक बने मंत्री, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने दिलाई शपथ, विक्रमादित्य सिंह को भी मिली जगह। प्रवासी भारतीय दिवस का आज उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी करेंगी शिरकत। उत्तराखंड में अब शंकराचार्य मठ में पड़ी दरारें, लोगों में डर का माहौल, रेन बसेरों में सहारा लेने के लिए मजबूर। हम पासपोर्ट का रंग नहीं खून के रिश्ते मानते हैं, ठाकुर ने रंग की राजनीति के सवाल पर कहा। भारतीय सेना ने राजौरी हमले का लिया बदला, पूंछ में एलओसी पर 2 आतंकियों को किया ढेर। ड्रैगन के खतरनाक मंसूबों को कुचलने की तैयारी, पाक के लिए भी खतरे की घंटी, अब ड्रोन बिगाड़ेंगे दुश्मन का खेल। किसानों को हर स्थिति में मिलेगी पर्याप्त बिजली, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। बाघों के संरक्षण के लिए और टाइगर कॉरिडोर बनाएगी केंद्र सरकार, आबादी बढ़ने से लिया गया फैसला। नए साल में हजारों लोगों की नौकरी पर खतरा, गूगल समेत कई टेक कंपनियां कर सकती हैं बड़ी छटनी। 42 क्विंटल अनाज से बनाई मां अहिल्या की पेंटिंग, प्रवासी भारतीय सम्मेलन में बनी आकर्षक का केंद्र। इंडो बांग्ला फ्रेंडशिप पाइपलाइन अगले महीने से होगी शुरू, दोनों देशों को मिलेगा बड़ा फायदा। घने कोहरे से थमी ट्रेनों की रफ्तार, विजिबिलिटी कम होने के कारण 480 से अधिक ट्रेनें हुई प्रभावित। विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग करेगा पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा, दिल्ली में होगी कार्यक्रमों की घोषणा। उत्तराखंड के जोशीमठ में भूदसाव का मामला पहुंचा दिल्ली हाईकोर्ट, सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में उच्च समिति के गठन की मांग। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला के आरोपी पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी की न्यायिक हिरासत 7 फरवरी तक बढ़ाई गई। बर्थ कंट्रोल को लेकर दिए बयान पर फंसे सीएम नीतीश, बीजेपी बोली बिहार की छवि खराब कर रहे। राजस्थान में ईआरसीपी पर गुमराह कर रहे सीएम गहलोत, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह बोले पानी के मुद्दे को बना दिया राजनीति की फुटबॉल। एमसीडी में 69 कॉलोनियों को जीरो वेस्ट घोषित किया, सहभागिता योजना के तहत जारी की लिस्ट। यूपी के कानपुर में सर्दी का कहर, बीते 7 दिनों में 98 पहुंचा, हार्ट अटैक से मौत का आंकड़ा, 333 लोग अस्पताल में हुए भर्ती। सपा के ट्विटर हैंडल संचालक मनीष जगन अग्रवाल को पुलिस ने किया अरेस्ट, महिला पत्रकार समेत कई लोगों पर अश्लील टिप्पणी का लगा आरोप। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 163 नए केस आए सामने, संक्रमण से 2 लोगों की मौत, उपचाराधीन मामलों की संख्या घटकर हुई 2423। 50 दिन के बाद चेतन शर्मा फिर बने चीफ सेलेक्टर, बीसीसीआई पर भड़के फैंस, जे साको किया ट्रोल। बंगाल के पूर्व राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी का 88 साल की उम्र में हुआ निधन, लंबे वक्त से चल रहे थे बीमार। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा मेट्रो का संचालन रोकने से किया इनकार, कहा एनजीटी के आदेश पर कार्रवाई नहीं की जा सकती। पंजाब के नए स्वास्थ्य मंत्री बने बलबीर सिंह, कई मंत्रियों के विभागों में हुआ फेरबदल। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने गिनाए विकास के स्तंभ, कहा इंफ्रा, इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन और इन्फ्लुएंस से बनेगा विकसित भारत। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के निर्माण के लिए बुनियादी ढांचा, निवेश, नवाचार और समावेशन को 4 स्तंभ बताया। पीएम मोदी ने कहा कि इन 4 स्तंभों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। मोदी ने मुख्य सचिवों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में स्थिरता लाने के लिए पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। इस दौरान उन्होंने एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की शुरुआत की, साथ ही राज्यों से ब्लॉक स्तर पर
चल रहे इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम का अनुसरण करने की सलाह दी। साथ ही प्रधानमंत्री ने उनसे एमएसएमई क्षेत्र को ग्लोबल चैंपियन और वैश्विक श्रृंखला का एक हिस्सा बनाने की दिशा में कदम उठाने के लिए कहा। पीएम मोदी ने कहा कि राज्यों को विकास आधारित सुशासन, व्यापार एवं जीवन यापन में आसानी और मजबूत बुनियादी ढांचे के प्रावधान पर ध्यान देना चाहिए। प्रधानमंत्री ने साइबर सुरक्षा को बढ़ाने पर ध्यान देने के साथ साथ भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे के विकास के बारे में भी बात की। उन्होंने ट्वीट किया कि दुनिया की निगाहें भारत पर है और प्रतिभावान युवाओं के मामले में हम समृद्ध हैं। उन्होंने कहा कि आने वाला समय हमारे देश का है। स्टार्टअप्स पर सरकार का फोकस सामने रखे अपने आइडियाज प्रवासी भारतीय सम्मेलन में बोले केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अनुराग ठाकुर। जी मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय सम्मेलन शुरू हो चुका है। 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन में दुनिया भर के 70 देशों के 3500 से ज्यादा प्रतिनिधि शिरकत करेंगे। इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रवासी भारतीय मेहमानों को संबोधित किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस कार्यक्रम में आए हुए लोग देश में जरूर घूमें, इससे आप भारत को जानेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पूरे विश्व में हर 6 में से 1 व्यक्ति भारतीय है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि भारतीय मूल के प्रतिभाशाली दिमागों ने दुनिया भर के टेक पावर हाउसों में अपनी प्रतिभा के साथ एक रणनीति भूमिका निभाई है। केंद्रीय मंत्री ठाकुर ने कहा कि स्टार्टअप को ध्यान में रखा जाएगा। जो भी आइडियाज हैं वह आपके सामने रखे जाएंगे। नए स्टार्टअप से हमें काफी लाभ हुआ है। आपदा के समय में भी अवसर के रूप में भारत के युवाओं ने अपने विभिन्न स्टार्टअप शुरू किए हैं। जहाँ दूसरे देश आपदा से लड़ रहे थे, वहीं भारत का युवा अपने स्टार्टअप को बेहतर करने के लिए जुटा हुआ था।